गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग मैथ्स में बेसिक ग्राफ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने साइन कॉस और टेन का ग्राफ निकालना सीखा था। और वहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं, स्टिकली किसको कहते हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, ये सब हमने बेसिक बातें पढ़ ली थी। अभी थोड़ा बेसिक ग्राफ में और एक दो पॉइंट पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन, एक हमारे पास होता है मॉडुलस फंक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन बताया था। बहुत तरह के फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो उन्हीं फंक्शन में से एक मॉडुलस फंक्शन है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड है, ये ऐसा लगा रहता है मॉड, है कि नहीं। ये जैसे कि किसी भी चीज को इसके अंदर डाल दिया तो ये मॉडुलस फंक्शन होता है। यानी कि जब मॉड लग करके आया हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे मॉडुलस फंक्शन करेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है कि ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। जैसे कि आप सपोज करो कि आपने मॉड ऑफ -2 लिखा तो ये 2 हो जाएगा। पॉजिटिव के पास इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ 4 ही रहेगा, नेगेटिव है मॉड ऑफ -1 ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू को क्या करता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, यानी इस टाइप में, है ना। यानी कि ये ऐसे इसके अंदर आ गया तो ये मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो अगर हमको सपोज कीजिए कि ग्राफ दिया हुआ है कुछ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है। सपोज करो कि हमने ये y है, y इक्वल टू एफ एक्स है, हमने इसका एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। मान लीजिए एफ एक्स का ग्राफ ऐसा आया, है ना। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ सपोज करो कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। कैसा भी बन सकता है। मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल कि मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये एक बात है। अगर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे मॉडुलस वाले का ग्राफ निकालेंगे तो होता क्या है उसमें कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया हुआ है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया हुआ है उसका ऐसे मॉडुलस वाले में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा है तो y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। जो x के ऊपर है उसमें कोई चेंज नहीं, है ना। जो x के ऊपर है उसमें कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज ही रहेगा ग्राफ, ये एज इट इज रहेगा ग्राफ। ठीक, जो x के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन ऐसा, यानी इस पार्ट का इसमें x के अबाउट रिफ्लेक्शन, यानी कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। मतलब कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ऐसा आया तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा आएगा, जो x एक्सिस के नीचे है उसका हम लोग रिफ्लेक्शन ले लेते हैं x के अबाउट, और जो x एक्सिस के ऊपर है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम पे आपको क्या करना है, टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब कि टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्ट बिलो एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस के जो पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन ले लेना है। किसके अबाउट ले लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट ले लेना है। तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले साइन एक्स का ग्राफ बताया था, है ना। तो मैंने आपको बोल दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। साइन एक्स का ग्राफ तो पता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बताया था कि इसका जो ग्राफ आता है वो -1 से 1 के बीच में आता है ना। ये π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। इधर भी -π/2,
-पाई, -3π/2, -2π एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, -1 से 1 के बीच में ही बनता है साइन का ग्राफ। हम इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना लेंगे, ऐसे, ऐसा, ठीक है। ये साइन का ग्राफ, ये आगे चलते रहेगा ऐसे, ये रुकेगा नहीं, ये ऐसे चलते रहता है कंटिन्यूअस। ये किसका ग्राफ आ गया, साइन एक्स का ग्राफ आ गया। और अब हमको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के टाइम पे आपको क्या रखना है कि जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन लेना है, बाकी अदर पार्ट को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो यहाँ पे जरा देखिए कि ये वाला पार्ट एक्स के ऊपर है, ये वाला पार्ट एक्स के ऊपर है, तो इसको छोड़ देना है। जो नीचे में है उसका क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है। तो जब नीचे वाले का रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि इधर से इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऐसे। तो जब हम लोग मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, जरा देखो। ये ऊपर वाला एज इट इज ऐसे, नीचे वाले का रिफ्लेक्शन आ गया ऐसे, ये ऊपर वाला एज इट इज ऐसे, है ना, और वो नीचे वाला ऐसे, और ये इस तरीके से मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ चलेगा। अब जैसे कि बात होता है कि ये ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम लोग मॉड ऑफ साइन एक्स ग्राफ, जैसे कि मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ लेते हैं तो ये नीचे वाला रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर क्यों चला जाता है। मैंने क्या बोला था कि मॉड में क्या होता है कि निगेटिव वैल्यू रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे देखो, मान लो कि ये है, इसके नीचे अभी जो ग्राफ है पूरा का पूरा वैल्यू माइनस में है, क्योंकि नीचे वाई एक्सिस है वो माइनस में है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा माइनस में है। तो जब हम लोग इसको मॉड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉड उसको प्लस कर देगा, और प्लस वाला पार्ट किधर है, ऊपर है ना, तो प्लस वाला पार्ट ऊपर है। जैसे कि अगर यहाँ पे मॉड लगाया तो ये -1 था तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला मॉड में जाने के बाद यहाँ पहुंच जाएगा -1 से +1 पे। सपोज करो कि हम इसकी बात करते हैं, मान लो ये -1/2 था तो ये मॉड में जाएगा तो ये +1/2 पे पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से सारे ग्राफ ऐसे ऊपर पहुंच जाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा 0, π/2, π, 3π/2, 2π एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी के आधार पे दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं कि अब हमें निकालना है ग्राफ। मैंने बोल दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ cos x, y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो cos का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, cos ऐसे होता था cos का ग्राफ, है कि नहीं, -1 से 1 के बीच में ऐसे कुछ बनता था। ये ऊपर वाला 1, याद कीजिए, ऊपर वाला 1, नीचे वाला कितना, -1 ऐसे। तो जब हम लोग मॉड ऑफ, ये तो हो गया y इक्वल टू cos x का, तो जब मॉड ऑफ cos x लेंगे तो मॉड ऑफ cos x लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, मॉड ऑफ cos x लेंगे तो जो नीचे में है उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी कि इसका ऐसे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, जो ऊपर में है एज इट इज। तो यहाँ से हमारे पास इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप में बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे हमारा ग्राफ बनता चला जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी चीज को ऐसे मॉड के अंदर में डाल दिया गया तो हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न करता है, नेगेटिव रिटर्न नहीं करता है। इस वजह से हमारे पास ये जो वैल्यू आ रहा है वो सब कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया मॉडुलस के बारे में। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक। तो एक दो एग्जाम्पल और किया जाए। अभी आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो उसी पे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x - 4, ठीक है। सपोज करो कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x - 4, हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल टू 2x - 4 का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, सपोज करो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग इंटरसेप्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं।
इंटरसेप्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। तो जब x 0 हो गया, x 0 है तो y कितना है, y हो गया -4, x 0 ले लिया तो y हो गया -4। हम दो पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों पॉइंट को जोड़ भी देंगे तो चलेगा। x 0 हो गया तो y हो गया -4, और जब y 0 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2x = 4, x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि हमने ये दो पॉइंट निकाल दिया कि जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका एक पॉइंट हमने क्या निकाल दिया, x में 0 y में -4, x में 0 y में -4, और y में 0 x में 2, y में 0 x में 2, है ना। यानी कि हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0, -4, और एक पॉइंट लिए 2, 0। ये हमने पॉइंट लिया, अब इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ऐसे मिला दिया तो हमको ये किसका ग्राफ आ गया, ये आ गया y = 2x - 4 का ग्राफ आ गया। लेकिन हमको ग्राफ किसका पूछा गया था, y = mod of 2x - 4। तो ये मॉड ऑफ यानी कि इसका मॉड निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, जो x एक्सिस के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा और जो ऊपर में है उसका कोई नहीं। तो इसका मतलब कि इस पार्ट के साथ कुछ भी नहीं होगा, ये जो पार्ट नीचे में है इसका ऐसे रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा तो ये 0, -4 पे कट कर रहा है, तो ये 0, 4 पे कट करेगा सिमेट्री के हिसाब से। तो यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ कुछ ऐसे, इधर से ऐसे, है ना। ये 0, 4 और इधर से 2, 0 एंड सो ऑन, ये मॉड ऑफ 2x - 4 का ग्राफ हो गया। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो ये मॉडुलस का ग्राफ है, बहुत ही आसान होता है, नीचे वाले को बस रिफ्लेक्ट करा देना है ऊपर में, ठीक। तो यानी कि हमने क्या समझा यहाँ पे कि अगर हमको fx का ग्राफ पता है, तो अगर हम लोग को y = fx का ग्राफ पता है तो y = mod fx का ग्राफ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से ग्राफ निकालने के लिए बोला जाए कि y = mod of fx, है ना, तो पहले fx का ग्राफ निकाल लेने का और जो नीचे में गया उसका रिफ्लेक्शन ले लेने का। अगर नीचे में कुछ भी नहीं गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, fx और mod fx सेम ही रह जाएगा। हाँ, अगर नीचे में है तो पूरा रिफ्लेक्शन आ जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि देखो, मान लो हमने कि fx का ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो y = fx, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, सपोज दैट, तो देयरफॉर y = mod fx का ग्राफ कैसा आ जाएगा, जो नीचे में है उसका क्या कर लेने का है, रिफ्लेक्शन ले लेने का है ना। तो पूरा का पूरा नीचे में है तो पूरे का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी कुछ ऐसे आ जाएगा इसका रिफ्लेक्शन, है कि नहीं। तो बस रिफ्लेक्ट लेकर के हमें बनाने का है। ये हो गया अपना मॉडुलस फंक्शन। अब एक दो एग्जांपल और किया जाए। अगर हमारे इसमें शिफ्टिंग वाला हम लोग एग्जांपल करते हैं, शिफ्ट करते हैं ग्राफ को, है ना, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा जरा ये देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ये हमारे पास ग्राफ है, मान लो कि ये ग्राफ है y = fx का ग्राफ है, ये x एक्सिस और ये ऐसा। सपोज कीजिए कि ये किसका ग्राफ है, ये fx का ग्राफ है, ठीक। तो अब हमें क्वेश्चन आया तो y = f of x - a का ग्राफ कितना आएगा, या x - x0, ये कोई वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी, समझे। अगर ये y = fx का ग्राफ कुछ ऐसा आता है तो y = f of x - x0 का ग्राफ कैसा आएगा। ये देखिए x - x0 दोनों साथ में होना चाहिए, x और x0 दोनों साथ में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, सपोज करो कि y = लिख दिया, सपोज करो कि sin x, मान लो y = sin x का ग्राफ हमको पता है, तो हमें ग्राफ निकालना है sin x - x0 का। अगर हमको y = cos x का ग्राफ पता है तो y = cos of x - x0 का ग्राफ कैसा होगा। या फिर मैंने बोल दिया कि cos of x - π/4 का ग्राफ बताओ, x0 की जगह पे π/4 है, यही ना। फिर से इस चीज को समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = sin x - π/4,
इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है, तो इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे? तो इसी चीज के लिए हम लोग ये शिफ्टिंग वाला मेथड देख रहे हैं। तो शिफ्टिंग वाले मेथड में क्या होता है कि अगर हम लोगों को fx का ग्राफ पता है, ये fx का ग्राफ है, तो fx माइनस एक्स नॉट का ग्राफ कैसा होगा? x माइनस एक्स नॉट का ग्राफ, तो x माइनस एक्स नॉट का जो ग्राफ आएगा वो आगे की तरफ शिफ्ट होकर के आएगा। कितना शिफ्ट होगा? एक्स नॉट के बराबर, है ना। ये ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ विल शिफ्ट राइट साइड विद क्या? एक्स नॉट से शिफ्ट हो जाएगा। और अगर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया तो क्या हो जाएगा? ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट साइड विद एक्स नॉट से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो एफ एक्स माइनस एक्स नॉट का ग्राफ कैसा आएगा? इसको ग्राफ को हम लोग एक्स नॉट से आगे शिफ्ट करा देते हैं। तो मान लो कि ऐसे, सपोज करो कि कुछ ऐसा, ये पूरा का पूरा एज इट इज ग्राफ आगे शिफ्ट हो गया है। कितने से शिफ्ट हो गया है? कितने से आगे शिफ्ट हो गया? एक्स नॉट से। ये पूरा हर कोई शिफ्ट होगा ना, पूरा का पूरा शिफ्ट होगा तो एक्स नॉट से शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स नॉट का ग्राफ। और अगर एक्स प्लस एक्स नॉट है तो क्या होगा? किधर? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि ऐसे कुछ शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? ये भी एक्स नॉट से। किसके लिए? एफ एक्स प्लस एक्स नॉट का ग्राफ। मतलब कि एफ एक्स अगर आप पता है और एफ एक्स माइनस एक्स नॉट बोला गया तो हम लोग क्या करेंगे? उसको शिफ्ट कर देंगे। माइनस एक्स नॉट है तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस एक्स नॉट है तो बैक साइड शिफ्ट करेंगे। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं पहले। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 4। तो हम लोग सबसे पहले साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। साइन x का ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके से, है ना, -1 से 1 तक चलेगा। ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये पाई बाई 4 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 2 पाई है, एंड सो ऑन। इस तरीके से होगा। तो अब इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? रे एक्स माइनस, हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे? आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। ग्राफ को क्या करेंगे? आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। कितने से? पाई बाई 4 से। तो इधर होगा जैसे कि माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, और ये कितना? ये हो जाएगा 2 पाई माइनस में। तो ग्राफ को हम आगे शिफ्ट करें या फिर वर्टिकल एक्सिस को पीछे ले लें, बात बराबर है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि इसको आगे शिफ्ट करो, इस चीज को आगे शिफ्ट करो, या इस चीज को आगे शिफ्ट ना करके इसी को पीछे ले लेते हैं, तो बात वही हो जाएगा ना। जैसे कि देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, इसका वैल्यू है 10, इसको 5 से आगे शिफ्ट करना है, यानी कि यहां से हटा करके इसको ऐसे 15 पे कर देने का है। नहीं तो हमने क्या किया कि इसको 5 आगे शिफ्ट करने का है, तो उससे अच्छा क्या करते हैं, इसी को 5 पीछे शिफ्ट कर देंगे। इसी को 5 पीछे शिफ्ट करिए तो फिर कितना हो गया? ये 15 ही हो गया, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये 15 पे चला गया। तो वही चीज है। तो हम लोग इसको पाई बाई 4 से आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 है। इस चलते हम लोग इस ग्राफ को क्या करेंगे? पाई बाई 4 पीछे ले लेंगे। तो पाई बाई 4 पीछे ले लेंगे तो कैसा आ जाएगा बताइए? इधर आ जाएगा, इधर होगा कहीं माइनस पाई बाई 4। तो जो नया ग्राफ आएगा इसका, इसको पीछे ले लेते हैं अपन। मतलब कि कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम लोग इसके लिए इसको आगे शिफ्ट करने के बजाय एक्सिस को पीछे ले लें। तुम चाहो तो ग्राफ को भी आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो ग्राफ आगे शिफ्ट करें या फिर वर्टिकल एक्सिस पीछे ले ले, बात बराबर है। तो इसके लिए क्या होगा? ये पीछे चला जाएगा, ये क्या होगा? ऐसे पीछे चला जाएगा, ये एक्सिस है ना, ये पीछे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इधर से हट के इधर चला गया।
ठीक है, ये हट गया सब पूरा, ये पूरा ऐसे हट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना नया y, है ना। और साइन पाई x माइनस पाई बाई 4 कैसा आ गया, कुछ इस टाइप में आ गया। देखिए अभी इससे पहले जो साइन x आता था वो ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट होता था, लेकिन x माइनस पाई बाई 4 से ये आगे पाई बाई 4 शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये पाई बाई 4 पीछे गया है ना, या ग्राफ पाई बाई 4 आगे गया है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इसका पाई प्लस पाई बाई 4, इसका 3 पाई प्लस, यानी इस तरीके से वैल्यू चेंज होते चला जाएगा। समझे। दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to cos x प्लस पाई बाई 2। तो x प्लस पाई बाई 2 का निकालना है, तो यानी कि जो cos का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, है कि नहीं, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। अब x प्लस पाई बाई 2 है, प्लस में आ गया तो ग्राफ किधर जाएगा, पीछे, यानी कि इस पूरे ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, पीछे करेंगे। कितने से पीछे करेंगे, पाई बाई 2 से। तो ग्राफ को पीछे करने से अच्छा है एक्सिस को आगे कर दो, तो ये वाला पाई बाई 2 रहता है ना यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ को जब पीछे करेंगे पाई बाई 2 से, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ऐसे पूरा शिफ्ट होगा। तो पूरे ग्राफ को शिफ्ट करने से अच्छा है कि हम लोग इसको एक्सिस को आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब हम लोग इस चीज को यहाँ पे लेके चले जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे बन जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y is equal to cos x प्लस पाई बाई 2। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे ग्राफ बनता है, चलेगा। ठीक, एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि y is equal to x का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा आता है, ठीक, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम लोग इसके हिसाब से चले तो इसको आगे शिफ्ट कर देना है एक से, है कि नहीं। अगर हम लोग शिफ्टिंग वाले हिसाब से चलेंगे तो इसको एक से आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, किसका, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, ये कितना होगा 1,0। अगर हम लोग मेथड से चलना चाहें तो जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा 1, और जब y 0 है तो x कितना हो जाएगा 1, सॉरी y हो जाएगा -1, x 0 तो y इक्वल टू -1। तो हमने पॉइंट ले लिया -1, 0,-1 एंड 1,0। अब इन दोनों को लेकर के हम लोग ऐसे लाइन खींच दिए, तो दोनों सेम ही आए ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ। मतलब कि हमने मेथड से निकाला या फिर डायरेक्ट निकाला, आंसर क्या आता है, सेम आता है। ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग ये शिफ्टिंग वाला मेथड याद रखेंगे। ओके, मतलब कि अगर आपको ग्राफ को आगे शिफ्ट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू शिफ्टिंग द वर्टिकल एक्सिस बैकवर्ड। किसी चीज को आगे शिफ्ट करो, जैसे कि मान लो कि मैं हूं और ये है, ये दीवार है, सपोज करो कि अपने बीच में डिस्टेंस 10 मीटर का है। अभी इसको 5 मीटर आगे शिफ्ट करेंगे तो मेरे रिस्पेक्ट में कहाँ पे चल जाएगा, 15 पे चल जाएगा। तो उसको ना करके हम खुद 5 पीछे चल जाएंगे तो क्या होगा, फिर मेरे रिस्पेक्ट में वो 15 पे ही आया। तो उसको शिफ्ट आगे किया ग्राफ को, या फिर खुद पीछे हो गया, एक्सिस पीछे हो गया, दोनों क्या है, सेम चीज है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में था। अब दूसरा हमारे पास ऐसा है, अगर सपोज करो ये ग्राफ है इस तरीके से, मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये ऐसा, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा। अगर y इक्वल टू, जैसे कि ये कांस्टेंट होगा, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स।
आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, तो y माइनस टू इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे, या फिर y प्लस टू इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, इस फॉर्म में जा रहा है कि अगर हमको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, या फिर y प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, जब y इज इक्वल टू वाई नॉट है तो हम लोग ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे। अभी x में x नॉट लगा हुआ था तो आगे पीछे शिफ्ट करते थे, अब y में y नॉट लगा हुआ है तो ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट दी ग्राफ अपवर्ड बाय वाई नॉट, या फिर और या तो ग्राफ को ऊपर लेके जाइए या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को नीचे लेके जाइए, और शिफ्ट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस डाउनवर्ड बाय वाई नॉट। ये दोनों सेम चीज है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट द ग्राफ बाय वाई नॉट क्या, डाउनवर्ड, प्लस में लगा हुआ है तो डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, या फिर और शिफ्ट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस अपवर्ड बाय वाई नॉट। मतलब कि y माइनस वाई नॉट में ग्राफ को ऊपर लेके जाना है या फिर एक्सिस को नीचे लेके जाना है, दोनों सेम एक्शन है। और इसमें क्या है, या तो ग्राफ को नीचे लेकर के जाना है या फिर एक्सिस को ऊपर लेकर के जाना है, दोनों सेम एक्शन है। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे एक छोटा सा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ऐसा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस वन इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ऐसा करते हैं हम पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से साइनसॉइडल ग्राफ आ जाएगा। देखिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेकर के दे रहा हूँ साइन पे कॉस पे, क्योंकि उसका ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना सीखा है, लेकिन ये चीज हम लोग किसी भी ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं, केवल साइन कॉस पे नहीं, आप कोई सा भी ग्राफ ले लो हर जगह पे अप्लाई किया जाएगा। साइन कॉस को आप लोग को बताया है, आप लोग सीखे हैं, इस वजह से मैं इसी पे एग्जाम्पल लेकर के सिखा रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा वन, ठीक है, माइनस वन और ये वन, y माइनस वन आ गया ना। तो जब माइनस वाई नॉट रहता है तो क्या होता है, शिफ्ट द ग्राफ अपवर्ड बाय वाई नॉट, यानी इस पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ऊपर कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, वाई नॉट से, यानी कि कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा, एक से। तो इस पूरे ग्राफ को एक से ऊपर लेके जाओ, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक नीचे लेकर के जाओ। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक नीचे लेकर के चले जाते, ग्राफ को ऊपर कीजिए या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को नीचे लेके जाइए, तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक नीचे लेकर के जाएंगे तो ये कितना है, ये गैप वन का ही है ना, मतलब कि ये एक्सिस इधर आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक, तो ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा x, और ये किसका ग्राफ आ गया। तो जब ये देखिए ये 0,0 था, है कि नहीं, और ये 1 था, तो जब ये एक्सिस एक नीचे चल जाएगा तो अब ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऊपर के सारे वैल्यू बढ़ जाएंगे ना एक से। जैसे कि हम अभी यहाँ पे हैं 0,0 है, इसको मान लेते हैं, हम एक पीछे हो जाएंगे, तो जो 0,0 था अब वो मेरे लिए कैसा बन गया, एक बन गया। तो वही बात है, ये 0,0 था, इसको एक नीचे किया तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलने लगेगा, किसका, y माइनस वन इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y प्लस टू इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमें y प्लस टू इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा कॉस एक्स का, है ना। ये सपोज कीजिए कॉस एक्स का ग्राफ हो गया है,
लेकिन y +2 है, +2 है तो इसका मतलब क्या करना है, ग्राफ को 2 से नीचे लेकर के जाना है। तो जब ग्राफ को 2 से नीचे लेकर के जाना है, इसका मतलब एक्सिस को 2 से ऊपर लेकर के जाना है, तो एक्सिस को 2 से ऊपर लेकर के जाएंगे, यानी ये 1 और ये 2, यानी ये वाला एक्सिस उठ करके इधर कहीं चला जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जब हट गया तो ये इसके रेस्पेक्ट में 2 ऊपर गया ना, तो देखिए पहले ये 1 था, ये 1 था और ये 2 ऊपर चला गया, तो अब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा -3, और ये इसका ग्राफ आ जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर है? ठीक। अभी दूसरा ग्राफ और मिक्स मोड में निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y - 2 = sin x + पाई या x + π/2। अब जरा देखो y - y0 ये किस तरीके से आ गया, ये आ गया y - y0 = f x + x0, इस फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ से शिफ्ट होगा, x में भी शिफ्ट होगा और y में भी शिफ्ट होगा। तो अगर हम y = sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो y = sin x का ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, ये y = sin x का ग्राफ है। अब यहाँ पे x + π/2 है, मतलब ग्राफ को पीछे लेके जाना है π/2 से, तो ग्राफ को पीछे लेके जाना है π/2 से, इसका मतलब क्या करना है कि हम एक्सिस को π/2 से आके लेके जाएंगे, तो यानी कि ये वाला एक्सिस क्या होगा, यहाँ से ऐसे हट करके ये ऐसे π/2 आगे चल जाएगा, यानी यहाँ पे चला जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि वो π/2 था। और अब y - 2 है, यानी कि ग्राफ को ऊपर लेके जाना है 2 से, तो ग्राफ को 2 के ऊपर लेकर के जाना है, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 2 से नीचे लेकर के चले जाओ, तो ये 1 होता है क्या, ये -1 यानी ये 1 का गैप है, 1 का गैप यहाँ, यानी कि ये वाला एक्सिस इधर आ जाएगा कहीं पे, यानी कि कुछ ऐसा आ जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ से। तो मतलब कि ये हमारे पास किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y - 2 = sin x + π/2 का, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ आ रहा है आप लोग को? तो ये हमारे पास शिफ्टिंग होता है कि अगर हम लोग को किसी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है या फंक्शन पता है, तो उसमें x - x0 लग करके आ जाए तो कैसे शिफ्ट करना है, y - y0 लग करके आ जाए तो कैसे शिफ्ट करना है, तो ये मेथड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। ओके, अभी इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट है कि जब हम लोग किसी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अभी सपोज करो कि ये y = fx का ग्राफ है ना, सपोज करो ये y = fx ले लेते हैं, इसका ग्राफ ऐसा है, तो y = -fx का ग्राफ कैसा होगा। तो जब कभी भी हम लोग किसी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ टोटली उल्टा हो जाता है, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट, है ना। तो अगर y = fx ऐसा है तो -fx में क्या करने का, ये पूरा का पूरा ग्राफ x के अबाउट क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मॉड में भी रिफ्लेक्शन लेते हैं लेकिन नीचे वाले का, लेकिन -fx में क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, किसका, y = -fx का ग्राफ, यानी x एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो हम लोग को -fx मिल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -sin x, तो आप लोग को sin x का ग्राफ तो पता है कि ऐसे ऐसे होता है कि नहीं, sin x का ग्राफ ऐसा ऐसा होता है, तो -sin x क्या होगा, ये ग्राफ टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो कैसा बनेगा बताइए, जो ऊपर वाला है वो नीचे और जो नीचे वाला है वो ऊपर, यानी कि कुछ ऐसे बनने लगेगा, किसका, y = -sin x का ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस टाइप में, है ना, ठीक है। अभी जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि बोल दिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -tan x, है ना, y = -tan x, तो tan x का ग्राफ आप लोग को पता है, tan x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे π/2 के अबाउट, इधर से ऐसे,
रिपीट होते रहता है, ये है ना, कुछ ऐसे रिपीट होते रहता है। तो जब हम लोग -10x का ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के नीचे चले जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि -10x का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए जरा, इसी का हम लोग रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। तो जब रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो कैसा होगा, ये नीचे ये ऊपर, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे, यानी कि इस तरीके से तुम्हारा -10x का ग्राफ आएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक मेथड है ग्राफ निकालने का, शिफ्टिंग करने का, मॉडुलस में ऐसे उल्टा लेने का, और ये माइनस लग गया तो x के अबाउट पूरा रिफ्लेक्ट कर देने का। इसका आपको बहुत जगह पे जरूरत भी पड़ेगा, ठीक, ओके। तो कई बार आपके पास क्या हो सकता है, ऐसे मिक्स मोड में आ सकता है ना, मिक्स मोड में भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो एक में पूरे का भी जितना पड़ा है वो सब मिला करके ले लेते हैं। अब जैसे मैंने बोल दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y + 1 = -sin x -π/2, ठीक है। हम लोग स्टेप वाइज इसको ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, स्टेप वाइज ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं किसका, हम पहले ड्रॉ करते हैं y = sin x का। तो y = sin x का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, हमने ऐसे ड्रॉ किया किसका, y = sin x का। हमको अब y = sin x -π/2 का निकालते हैं। हमने पहले ये निकाल दिया y = कितने का, sin x का। अब निकालेंगे y = sin x -π/2। तो x -π/2 करना है, यानी ग्राफ को आगे शिफ्ट करना है, ग्राफ को आगे शिफ्ट करना है, यानी कि एक्सिस को पीछे ले लेते हैं, किससे, π/2 से। हमने एक्सिस को π/2 से पीछे ले लिया, तो y = sin x -π/2 हो गया, चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका काम हो गया। अब हम लोग निकालते हैं y + 1 = sin x -π/2। तो अब हम लोग को y + 1 वाला पार्ट लेंगे, तो +1 वाला लेंगे तो इसका मतलब क्या करना है, ग्राफ को क्या करना है, नीचे 1 से लेकर के जाना है, यानी ग्राफ को 1 से नीचे लेकर के जाना है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 1 ऊपर लेकर के जाना है। तो ये तो 1 ही रहता है ना, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो इधर से कहीं चला जाएगा, ये इधर 1 है तो इसको बिल्कुल टच करके जाना चाहिए, यानी कि ये एक्सिस ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला, ठीक है। ये एक्सिस ऊपर चला गया, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया किसका, y + 1, ये ग्राफ हो गया y + 1 = sin of x -π/2 का ग्राफ हो गया। अब हम लोग को इसका ग्राफ निकालना है, y + 1 = माइनस करके निकालना है। तो यानी कि जब हम लोग अब इस फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो कैसा होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, देखिए कुछ ऐसा है ना। ये कितना है, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये 2 पे चला जाएगा, कुछ ऐसे। यानी कि कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन है, ये इसका रिफ्लेक्शन है, एंड सो ऑन। तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, फिर फाइनली ये वाला ग्राफ हो जाएगा इस चीज का। तो एक एक स्टेप मिला करके हम लोग नया नया ग्राफ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक्स है, मॉड वाला है कि नहीं, और शिफ्ट वाला और नेगेटिव वाला, ये तीनों हमारे पास बेसिक है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, बेसिक पॉइंट्स हैं। ये आपको शुरुआती में मिल जाएंगे, हालांकि ग्राफ में आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल ये हम लोग का बेसिक्स है, ये आपको शुरू में ही मिल जाता है हर जगह पे, तो इतना हम लोग सीख लेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ओके।